आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। 9th क्लास का चैप्टर है पहला, ये सिस्टम, नंबर सिस्टम यानी बेसिक है, इसका देख लेते हैं, उसके बाद आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तो जो संख्याएं हमारी धनात्मक होती हैं, जैसे 1 2 3 4, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कहीं तक भी हो सकती है, गिनती कितनी भी लिखने, लेकिन हो कौन सी, धनात्मक, वो कौन सी कहला सकती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। अगर कहा जाता है कोई दो प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो कोई सी दो प्राकृतिक संख्याएं ले लेंगे, हम ऐसे 2 ले लेंगे, 1 3 ले लेंगे, तो योग हो गया 5। यहाँ पे ये लिखना होता है, बस प्राकृतिक संख्याएं, कोई सी दो संख्या लेंगे तो इनका योग कितना होगा, 5। कोई सी संख्या ले सकते हैं, दो संख्याएं कही जा रही है तो दो संख्या ही लेंगे इसमें से। उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, जो 0 1 2 3 4 5, कहीं तक भी हो सकती है, इनफिनिट, यानी आगे तक कितनी होती है, लेकिन उसमें शून्य अवश्य हो। 1 2 3 4 होती है, धनात्मक होती है, वो कहलाती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें शून्य 1 2 3 संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आती है पूर्णांक। पूर्णांक कैसी होती है, देखते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक तीनों संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक। पूर्णांक ऐसी संख्याएं जिनमें ऋणात्मक भी हो, धनात्मक भी हो और शून्य भी हो, वो संख्या होती है पूर्णांक। उसके बाद आती है पिरमेय संख्याएं। पिरमेय संख्याएं कैसी होती है, देखते हैं, 1/2 2/3 4/5 6/7 0/1 2/5, यानी कितनी भी लिख लें, बट्टे में होती हैं, वो कहलाती हैं पिरमेय संख्याएं। पिरमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो बट्टे में होती हैं, जैसे 1/2 2/3 3/4 बट्टे में होनी चाहिए, वो कहलाती है पिरमेय संख्याएं। इसी तरह होती हैं अपिरमेय, और होती हैं पिरमेय के बाद होती हैं अपिरमेय। अपिरमेय किस तरह की होती है, देखते हैं, इस तरह √2 √3 √4 √5 √7, जो संख्याएं अंडर रूट में होती हैं वो कहलाती हैं अपिरमेय संख्याएं। अपिरमेय संख्याएं जो रूट में होती है कैसे कहलाती हैं, अपिरमेय संख्याएं। जैसे हमने जो धनात्मक होती हैं ओनली, वो कहलाती है प्राकृतिक संख्याएं। जो 0 1 2 3 4 इस तरह की 0 से 4 कहलाती है पूर्ण संख्याएं। जिनमें ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों होती हैं, वो कहलाती है पूर्णांक। जो बट्टे में होती हैं वो कहलाती है पिरमेय संख्याएं हमारी, और जो रूट में होती हैं वो कहलाती है अपिरमेय संख्याएं। अब इसी तरह एक आ जाता है सवाल, अगर कि दो पूर्णांक संख्या, दो प्राकृतिक पिरमेय संख्याओं का जोड़िए, कोई दो पिरमेय संख्या ले ली, उनको जोड़ना है, तो जो पिरमेय संख्या कोई सी ले सकते हैं, 1/2 बट्टे में 2/3, इस तरह दो पिरमेय संख्या लिखने को, इसको हल कर देंगे तो हमारी कोई पिरमेय संख्याओं का योग हो जाएगा। इस तरह कोई दो अपिरमेय संख्या पूछता तो इसमें से अपिरमेय संख्या ले लेंगे, पूर्णांक पूछता तो इसमें से, इस तरह ये तुम्हारी खत्म होता है। इसके बाद आती है हमारी सम संख्याएं। सम संख्याएं, तो सम संख्याएं देख लेते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, इसको साफ कर देते हैं, इसको लिख लें अपना कॉपी पे पूरा। अब लिखते हैं हमारी सम संख्याएं। हमारा टॉपिक है सम संख्या, इसी संख्या पद्धति में ये पूरा। जो संख्याएं 2 से पूर्व विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम
संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यानी 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएं वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 8/2, यानी 2 से 8 कितने बार कट के 4, ऐसे 4/2, तो 2 से कितने बार कट के 2, यानी ये संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वो संख्याएं कहलाती हैं सम संख्याएं। यानी इतनी कितनी भी लिख सकते हैं, आगे तक गिनती 12, 14, 18, तो इनफिनिट का चिन्ह लगा देते हैं, ये चिन्ह होता है इनफिनिट, यानी आर बहुत हो सकती हैं। तो अब आती है सम संख्या के बाद हेडिंग आती है हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। देखते हैं वो भी लिखते हैं। विषम संख्याएं, ये थी सम, अब है विषम। विषम की परिभाषा क्या है? जो सम की थी वही परिभाषा है, मात्र थोड़ी चेंजिंग कर देगी ये। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, 3, 5, 7, 13 इनफिनिट, यानी बहुत हो सकते हैं इस तरह के। यानी 3 में अगर हम 2 का भाग दें तो देखिए पूरी विभाजित नहीं होगी, 1.5, तो पॉइंट आ गया, यानी पूर्ण विभाजित नहीं हो रही है, तो ये हमारी कौन सी कहलाएगी? विषम संख्या है।